Welcome to Quality Coaching Academy. जनाब क्वेश्चन नंबर है 69. In secondary alkyl halides, the secondary carbon is bound to one hydrogen. ये है क्वेश्चन नंबर 70. अच्छा, ये डी को जरा देखिएगा. ये एक रेगुलर क्वेश्चन है जो मुसलसल आता रहा है. इसकी एक टेक्निक बता रहा हूं, टेक्निक सीख लीजिए. आपके पास है ये वाटर, तो आपने हमेशा इसको देखना है कि ये ग्रुप किस तरह है. इस वक्त तो ये वाटर है, वाटर आप जानते हैं न्यूट्रल है. अब दो बातें हो सकती हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, गौर से सुनिएगा, ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिया. एक ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. पानी आपके पास न्यूट्रल है, तो अब देखिएगा, कुलिया सीख लीजिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके मुकाबले में, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां पे आते हैं. और ये कार्बन चूंकि डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस तरह इजीली नहीं आ सकेगा, बिकॉज ये इसको हेल्प नहीं करता. सो वाटर अगर आपके पास न्यूट्रल है, तो फिर ये वाटर के मुकाबले में मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक होगा वाटर के मुकाबले में, और ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा. तो आपके पास जो है 70 में डी ऑप्शन है. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर. 70 में डी ऑप्शन. 71 सी ऑप्शन है, टेट्राक्लोरोमीथेन. 72 टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए कि उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है जो डोनेटिंग है, और जो उस पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर लेते हैं. साथ साथ कि चूंकि इस कार्बन के साथ हमारे, ये आप देख सकते हैं कि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इससे ये होगा कि एक तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, और दूसरा जो आने वाला है तो उसके लिए अटैक का चांस कम हो जाता है, बिकॉज ये बल्कि ग्रुप जो है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं. बेस एंड अन्यूक्लियोफाइल दे आर डिफरेंशिएटेड बाय. तो जरा देखिए, आसान सी बात है कि अगर आपके पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो जो बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, और जो न्यूक्लियोफाइल है तो वो इधर अटैक करता है कार्बन पे. तो आपके पास ऑप्शन बनता है 73 में सी ऑप्शन है. 74 ये पैटर्न उम्मीद है आपको याद होगा. 74 में ए ऑप्शन. और दो फैक्टर्स हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन में, चूंकि अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हैं और वो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी डिक्रीज हो जाता है, और साथ साथ स्टेरिक हाइंड्रेंस भी बढ़ जाती है. स्टेरिक 3 डायमेंशन में आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए रुकावट. अच्छा जी, सी को भी देख लेते हैं. तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है विच इज मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी है, और फिर आपके पास प्राइमरी है. ये बिल्कुल एक जैसे हैं जी. देखिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव. याद रखें, गो कि उनका 2 स्टेप मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिधर मसला हो तो बता दिया करें. 75 पढ़ लिया आपने? हाँ जनाब, ये बी ऑप्शन है. 75 में बी ऑप्शन. 76 तो देखिए, जितना हेलोजन बड़ा होगा साइज में, वो बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा. तो जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे. फ्लोराइड
अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। हाँ सही दे उसे हाँ चलें जनाब। 76 में फोर्थ ऑप्शन 77, हाँ सही है बिल्कुल, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ए ऑप्शन 77 में ए। 78 डॉ प्रोसेस, तो ये है क्लोरोबेंजीन से। 79 करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ सही है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल के बारे में दो बातें याद रखिए। फिनोल एक ऐसा एसिड है कि जो कि कार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं करा सकता CO2 वगैरह में, बाकी सारा एसिड कर लेते हैं, एसिटिक एसिड या आप इनऑर्गेनिक एसिड्स ले लें, यानी फिनोल कार्बोनेट्स को डिकम्पोज नहीं करा सकता। दूसरी बात जो एंट्री टेस्ट के लिए आपने याद रखनी है कि फिनोल इतना वीक एसिड है कि ये लिटमस पेपर को रेड नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये दो बातें याद रखिए। पढ़ लिया आपने 80। अच्छा जी, ये है ट्राइगोनल प्लानर, और इसमें यहां पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। 3-4 बातें हैं जो आपने इसके लिए याद रखनी है एंट्री टेस्ट के लिए, कि अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो और इसका ये पहला स्टेप हो और आपके पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बने। अब चंद बातें याद रखनी है। पहली बात कि ये कार्बन यहां पे जो एंगल है, यानी ये टेट्राहेड्रली अरेंज हैं ये चारों ग्रुप्स, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। यहां पे इस कार्बन के गिर्द जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। एक ट्राइगोनल पिरामिडल भी होता है, ये प्लेनर है एक। दूसरा ये है कि बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 और ये 120 है। तीसरी और आखिरी बात वो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन sp3 है और ये, तो बस ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, 81 में सी ऑप्शन है, which alkyl halide undergoes elimination reaction easily? Tertiary alkyl halides. 81 C option. कहते हैं all bases are nucleophiles. Their strength decides the type of reaction, either to be elimination or substitution. A weak base, अगर base अगर weak है तो प्रोटॉन नहीं लेगा, बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशन करेगा। अच्छा, लूकस टेस्ट का ख्याल रखिएगा, ये परफॉर्म हम करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, और है क्या HCl कंसंट्रेटेड और जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। 83 में सेकंड। 84 ये मेंटली तैयार रहें कि वो आपको शायद स्ट्रक्चर ना दे, डायरेक्ट कॉमन नेम दे और पूछे आयोपेक, तो ये होगा सही 1,2-इथेन डायोल।
85। अच्छा जरा सुने, एसिटामाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कहीं आप एसिटामाइड को ये चीज समझ लें कि दिस एमाइड कि ये अमीन है, तो वो एसिटामाइड की बात कर रहे हैं, ये अमीन है। तो एसिटामाइड इस तरीके से बनते हैं कि अगर हेलोजन है यहां पे, मतलब एसिटाइल क्लोराइड है और एमोनिया के साथ आप ट्रीट कर लें तो ये आपके पास बनते हैं एसिडामाइड। तो यहां पर एमोनिया है। 86। अच्छा, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास 3 अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? ठीक है जी, प्राइमरी। क्यों? इसलिए कि वहां पे 1 मिनट में एक स्ट्रक्चर बना दूं, आपने उसी स्टैंडर्ड फार्मूले को देखना है जो मैं बता चुका हूं। देखिएगा कि ये हाइड्रोजन के कितने चांसेस है कि ये आगे जाए। अब अगर इधर कोई डोनेटिंग ग्रुप ना हो तो ये ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर इधर एक डोनेटिंग है तो फिर ये वीकर एसिड हो जाएगा, और अगर 2 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो फिर ये और भी वीक। तो लिहाजा हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो वीकर, मतलब इनमें होंगे बेसिस, वीकेस्ट बेसिस होंगे, प्राइमरी जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। तो Ka is directly proportional to the product of the ions of the acid। तो Ka हाई का मतलब कि एसिड आयंस फॉर्म में ज्यादा है। तो 86 में ए ऑप्शन। 87, फिनोल और अल्कोहल में फर्क यह है कि फिनोल में यह होगा कि जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है, यह भी फिनोल है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर कभी ऐसे हो तो अब आपके पास फिनोल जो है वो एलिफेटिक चेन के साथ है, तो ये अल्कोहल कहलाते हैं। 87 सी। 88, ठीक सही। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनोल प्रोड्यूसेस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। 88 सी। 89, which one of the following compound does not liberate CO2 in the reaction with sodium carbonate? So this is phenol. D. 90, resist oxidation। D ऑप्शन। यहां पर 2 फार्मूले आपको बता रहा हूं, जरा याद रखिएगा इनको। 2 फार्मूले हैं, सब लोग याद रखें। ये है ओल एल ओइक एसिड। सुनिएगा, प्राइमरी ओल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे तो ओइक एसिड बनेंगे। तो ये आपके लिए ऑक्सीडेशन का फार्मूला है। और अगर रिडक्शन करेंगे तो ये वाला फार्मूला चलेगा। ऑक्सीडेशन आप करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और रिडक्शन आप करते हैं लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड प्लस ईथर। आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद होंगे। तो ये आपके पास अल्कोहल्स के लिए प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए इस तरह है, याद रखिए कि सेकेंडरी ओल SOL, सेकेंडरी ओल कन्वर्ट होंगे कीटोन में। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, लेकिन अगर फॉर लॉन्ग टाइम इनको हीट किया जाए ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर के साथ, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू ओइक एसिड। तो क्या फार्मूला आ गया? सोलेनोइक एसिड। ये ऑक्सीडेशन के लिए है और रिडक्शन के लिए ये इस तरह चलेगा। चलिए जी, देखें ये है पोललोइक एसिड, आप जैसे भी प्रोनाउंस करें पोललोइक एसिड। प्राइमरी ओल एथेनॉल मतलब अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे।
तो अगर एथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा। और अगर आप इनकी रिडक्शन करेंगे तो एथेनोइक एसिड की रिडक्शन होगी, यानी आप हाइड्रोजन यानी निकल लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड प्लस ईथर, तो जब रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड और फिर रिडक्शन होगी तो अल्कोहल। ये प्राइमरी के लिए और ये सेकेंडरी के लिए, ठीक है जी। लेकिन सेकेंडरी में इसका ख्याल रखिएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ज्यादा टाइम के लिए हीट करेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाता है। जरा सुन लें कि ये बॉन्ड है मिसाल के तौर पे, तो जब ऑक्सीडाइज करेंगे ज्यादा टाइम के लिए तो फिर ये बॉन्ड टूटता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। शाबाश, आगे जाइए। 91 में सी ऑप्शन है, ये 1,2 बेंजीन डाइऑल है। 92 सिल्वर मिरर टेस्ट, तो एल्डिहाइड्स के लिए होता है। 92 में डी ऑप्शन। मोर रिएक्टिव, ठीक है, जरा देखिएगा, शायद आपको इसका पता हो ऑलरेडी। बहरहाल ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव, लेकिन अगर इस कार्बन के साथ दो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव। हाँ बिल्कुल, वो भी है, स्टेरिक हाइड्रिस भी है। मैंने इस वक्त सिर्फ चार्ज डेंसिटी की बात की। दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, जरा देखिए इधर कि एक हाइड्रोजन, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सिंपल एक प्रोटॉन है तो छोटा सा साइज होता है। टीचर लाइन लगा के तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी चीज है। तो यहाँ पे स्टेरिक हाइड्रिस बड़ी कम है इस कार्बन पे अटैक के लिए, यहाँ पे हाइड्रिस जो है वो बढ़ जाती है। दो बातें हैं, एक स्टेरिक हाइड्रिस की जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है, दूसरा चार्ज डेंसिटी ऑफ द कार्बन। तो चूंकि दो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो ये चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और कीटोन जो है दे आर लेस रिएक्टिव। शाबाश, ये कीटोन है कि जिसको पानी में डिसॉल्व किया गया है। और ये भी ख्याल रखिएगा कि कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं, तो जिधर छोटा अल्काइल ग्रुप होगा, मीथाइल इथाइल वगैरह, तो ये वाले कीटोन जो है ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। यानी ये जो ये वाले ग्रुप्स हैं अगर ये छोटे हों, मीथाइल इथाइल इस तरह, तो ये फिर ये वाला ऑक्सीजन जो है ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है। 94 सी ऑप्शन। 95 ठीक है जी, ए ऑप्शन है। भूल गए तो इस फार्मूले का ख्याल रखिए। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ लिया आपने? ओके, क्या आंसर बनता है? 96 में सेकंड ऑप्शन। A reaction which can be used for detection of phenol is a reaction of phenol with bromine. 97 ठीक है जी, ब्रोमीन जाएगा एज ए ब्रोमाइड लिविंग न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सी ऑप्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 98 सही, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 98 में ए ऑप्शन है, मिथाइल केटाइन, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। 99 अभी हो गया। फोर्थ ऑप्शन है 100। एहतियात कीजिए, जल्दी ना करें इसमें। अगर आप ये डी बी के बजाय सेकंड और फोर्थ कहेंगे तो जरा आसानी हो। हाँ जी, यही मैं कह रहा था, दोबारा पढ़ें। कहता है, यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते होते हैं लेकिन आप अपनी
जल्दी जो आप करते हैं उस खासियत की वजह से आप इसको गलत कर जाते हैं। तो जरा देखिए, कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो प्रोडक्ट इज नॉट एल्डिहाइड, so it must be a ketone, so it must be secondary alcohol। देखिए दोबारा सुनिए, यही कहते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, तो आखिर में एक्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। ये प्रोडक्ट करीब पूछ रहा, कहता है कि द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो क्या था, सेकेंडरी है, तो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन में एहतियात कीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो आप 8-9 क्वेश्चन गलत करते हैं, ये वो वाले हैं जो आपको आते होते हैं और आप गलत कर जाते हैं। 101, ठीक है जी। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, तो ऑक्सीडेशन। 103, 102, अच्छा सही है। 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। ख्याल रखिएगा कि जो भी एसिड है, मिसाल के तौर पे ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब आप देखें कि ये ज्यादा स्टेबल है, कार्बन ये, और ये हो गया हाइड्रोजन आयन। तो अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो देख लें कि जिधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और सिंपल है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वही है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो 102 में आता है, वीकेस्ट है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, शाबाश। 103, the main product obtained when acetic acid reacts with PCl3, acetyl chloride। 104, in which of the following compound the central atom does not show sp2 hybridization। methanol, ऑक्सीजन उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 105, all the acid derivatives can be converted back into corresponding acid by one common reaction, hydrolysis है ये। 106, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए ये हमारे पास है ऑयल हैलाइड, तो अगर इधर है तो एसिटाइल, ये फिर होगा इथेन, इथेनॉयल, इथेनॉयल क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो 106, एसिटाइल क्लोराइड का नाम है एथेनॉयल क्लोराइड। 107, अच्छा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सुन ले जरा। इसके लिए आप तैयारी करेंगे तो टेक्स्ट बुक आप लें, और से सुनिएगा ये बात, टेक्स्ट बुक लें, टॉपिक पढ़ें, और टॉपिक में आपने 3 बातें आपने अंडरलाइन करनी है हर टॉपिक में। सब सुन रहे हैं ना इसे? मैक्सिमम, मिनिमम और कॉमन। बात को समझ गया? मैक्सिमम, मिनिमम और कॉमन, ठीक है जी। जैसे एंजाइम के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है और मिनिमम पर कौन सा है, इस तरह, ठीक है जी। हर एक के लिए आप देख लें। जैसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, और मोस्ट कॉमन कौन सा है। तो ये 3 बातें हर टॉपिक के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए याद रखिए कि जिधर कलर्ड प्रेसिपिटेट बने या कोई ऐसी गैस हो जिसकी कोई स्मेल है, तो वो रिएक्शन जरूर याद रखिए। इसी के इन पे क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं, तो टीचर ले आती है क्वेश्चन। आगे जाइए, तो कहता है कि 10, ओके, विच वन इज नॉट अ फूड कंपोनेंट टू बी टेकन ओरली। सही, एंजाइम के टैबलेट्स अवेलेबल नहीं होते, और कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि आप उसे कहें कि मुझे पेप्सिन 2 किलो दे दें, ऐसा नहीं होगा।
तो 107 में डी ऑप्शन। 108 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ख्याल रखिएगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, दे आर बायोपॉलीमर, और ये हैं, एक होते हैं ना जिसको हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, एक होते सिंथेटिक, तो ये नेचुरल पॉलीमर है। 109 नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो नो स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस विद सबस्ट्रेट, सी ऑप्शन है। ये सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, याद रखें कि मेजॉरिटी ऑफ इनहिबिशन में द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, लेकिन जो इरिवर्सिबल है वहां पे परमानेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। 110 हेमोग्लोबिन जो है ये एक मेटालोप्रोटीन है। ये सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड है। आपने इन चैप्टर्स को, जो आपका बायोकेमिस्ट्री, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो इनको अंडरलाइन करें, लेकिन याद रखें कि सिंपल एक पेज पे सिर्फ 3 पॉइंट, ऐसा नहीं कि आप हर पॉइंट को अंडरलाइन करें तो फिर जहन याद नहीं रखता उसको। 111 hemoglobin has what structure? Primary, secondary, tertiary, quaternary? Quaternary है, तो ओके। सी। अच्छा, 112 irreversible inhibition between inhibitor and enzyme, सी ऑप्शन। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन इनहिबिटर एंड एंजाइम। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। एंजाइम की एक्टिविटी, देखें एंजाइम कोई लिविंग चीज नहीं है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक चीनी वगैरह, ठीक है जी। वाटर सॉल्युबल हैं और वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होते, कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे उनमें बॉन्ड टूट जाते हैं, तो 0 पे ये इनएक्टिव तो हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा। 115 अल्कली जब होगी और एस्टर आप लेते हैं, यानी ये है फॉर एग्जांपल ये है एस्टर, और आपने अल्कली ले ली, तो आपके पास क्या बनते हैं? सोप बनेगा। सही, इसको हम कहते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। ये सोप है। 115 ए ऑप्शन। 116 द कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एसिटिक एसिड। ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह का क्वेश्चन पिछले पेपर में था। तो एसिटिक एसिड है बिकॉज इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन है, मैं ये कह रहा हूं ये है कार्बोनाइल ग्रुप, तो इस ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, और इस तरह ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन भी। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये वाटर के मुकाबले में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है जी। इसमें लॉन पेयर भी ज्यादा है, हाइड्रोजन एक, और इसमें लॉन पेयर और हाइड्रोजन, तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। 117 aldehydes can be which of the following represents the formula of an aromatic carboxylic acid? ठीक है जी, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। Aldehydes can be synthesized by the oxidation of primary alcohol. 119 when treated with acids dash produces oxonium salt, ईथर। लेकिन ईथर का भी ख्याल रखिएगा कि ईथर में HCl ऑक्सोनियम साल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन HBr और HI जो है तो वो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस कर लेते हैं। और रीजन यह है
कि HCl, HBr, HI, तो HCl इनके मुकाबले में जरा भी कर है तो स्ट्रॉन्गर, लेकिन HBr और HI जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। देख लीजिए, चलें जी, हम लेते हैं डाई मिथाइल ईथर, और ये आपके पास कोई सा हैलोजन एसिड है, आपने लिया HCl, तो चूंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अब के ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा और ये यहां पे आ जाते हैं। अब ये जानते हैं प्रोडक्ट बनता है CH3 ऑक्सीजन, फिर CH3 हाइड्रोजन लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और साथ साथ क्लोराइड है। तो याद रखें ये ऑक्सोनियम साल्ट है, डाई मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है, पॉजिटिव आयन और फिर नेगेटिव है। लेकिन अगर इसके बजाय ये मिसाल के तौर पे HBr हो या HI है तो फिर इस तरह होगा, मैं ये वाला रिएक्शन लिख लेता हूं, CH3 ऑक्सीजन, इस तरह मिसाल के तौर पे आपने लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, तो अब ये रिएक्शन इस तरह होगा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, तो ये जो साल्ट बनता है ये स्टेबल नहीं रहता उस तरह, हाइड्रोजन है और प्लस आयोडीन, तो दूसरे केस में ये टूट जाता है, वापस आगे चला जाएगा अपने ओरिजिनल कंपाउंड से। जब आप ईथर हासिल करते हैं तो आपको जरूरत होती है अल्काइल हैलाइड की और अल्कोहल की, तो ये उसी तरह वापस बना देगा अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास ये होगा CH3I और प्लस CH3OH। समझ के बात को? तो ये ऑक्सोनियम साल्ट्स में रुकेगा, जबकि ये दोनों ऑक्सोनियम साल्ट से आगे चले जाते हैं। चलिए जी आगे जाएं। शाबाश। 120 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? ए ऑप्शन OH ग्रुप इज सॉल्युबल इन वाटर, तो उसके साथ जो अटैच ग्रुप है दैट मस्ट बी स्मॉल, ताकि वो पोलर रहे और पानी में सॉल्युबल हो। 21 सेकंड लास्ट, शाबाश। सल्फ्यूरिक एसिड इज पोलर, तो जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन सल्फ्यूरिक एसिड। ईथर इज सॉल्युबल प्रोवाइडेड के ईथर के साथ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनमें ज्यादा कार्बन ना हो, 3-4 तक अगर हैं तो ठीक है। 121 में डी ऑप्शन, डी जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है और नॉन पोलर है। 22 डिहाइड्रेशन विद ईज, जरा सुन तो लें, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डिहाइड्रेशन विद ईज। यह डिहाइड्रेशन है क्या? देखिए ये है आपके पास, ये अल्कोहल है, इसकी बात हो रही है। कहते हैं ये दोनों कैसे इजीली जा सकते हैं, किस केस में जाएंगे? ये है H2O। तो याद रखिए जनरल ट्रेंड है प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव, सेकेंडरी मोर, टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव, और यही ट्रेंड है अल्काइल हैलाइड्स के लिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव है, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव है, टर्शरी पर सबसे ज्यादा। तो which one of the following undergoes dehydration with ease? So that will be, अच्छा अब एक मिनट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को जरा देख लें, यह है OH, यह है CH2H, मैंने जरा इसको एक्सटेंड कर दिया है तो ये इजीली डिहाइड्रेट होगा, कर लेंगे आप? देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डिहाइड्रेशन विद ईज, तो H2O, 2 कार्बन है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, सही है ये, तो OH इधर से जाएगा और H इधर से, तो ये इजीली डिहाइड्रेट होते हैं। तो यहां पे आता है ऑप्शन 4th ऑप्शन,